हेलो एवरीवन। यूजू और हानसुन की शादी हो जाती है, जबकि हानग्युल की दादी को चुपके से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रात को जब हानग्युल अपनी माँ के साथ इनसे मिलने जाता है तो वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे शादी का फैसला देर से लेना चाहिए, लेकिन उसकी माँ समझ जाती है कि वो असल में ऐसा करना नहीं चाहता है। यूनचान की माँ उससे कहती है कि वो जल्दी हानग्युल से शादी कर ले, क्योंकि वो उनका घर बेच के एक छोटी सी एक रूम वाली अपार्टमेंट में यूनसाई के साथ रहने वाली है, ताकि यूनचान को उनकी चिंता ना करनी पड़े। अगले दिन हानग्युल और यूनचान के बीच अब भी तनाव बना हुआ है। यूनचान ने उसे कई बार मैसेज किए थे कि वो उसे मिस कर रही है और जब वक्त मिले तो वो उसे कॉल करे, लेकिन हानग्युल ने कॉल नहीं किया। वो उसे अलग ले जाकर उससे बात करता है। यूनचान मानती है कि वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही है और माफ़ी भी मांगती है, लेकिन फिर भी वो अभी शादी नहीं कर सकती। हानग्युल मानता है कि उसने यूनचान की फाइनेंशियल कंडीशन को अभी तक सीरियसली नहीं लिया और वो उसकी मदद अब करना चाहता है। यूनचान कहती है कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, सच तो ये है कि वो बोझ नहीं बनना चाहती। हानग्युल कहता है कि तुम बोझ क्यों बनोगी मुझ पर, जब मैं मुश्किल में था और मैं जब अपनी फिक्र तुमसे बांट रहा था और तुमने मुझे संभाला था, तब क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ था? यूनचान कहती है कि तुम्हारी बात अलग है, जिस पर हानग्युल कहता है कि बात अलग क्यों है, क्योंकि तुम अपना दिल दे रही हो और मैं तुम्हें पैसे। यूनचान कहती है कि जब मेरे पिता जिंदा थे मैं उन पर निर्भर थी, अब मैं अपने बॉयफ्रेंड या पति पर निर्भर नहीं रहना चाहती। अपनी जिंदगी ऐसे जीना चाहती हूँ कि मैं खुद कुछ ठीक से कर सकूँ। हानग्युल उससे बेसब्री से पूछता है कि अगर मैं तुम्हें कोई पैसा ना दूँ तब भी तुम मुझसे शादी करोगी? तब तुम यूनसाई को कॉलेज भेज सकती हो और अपने पैसे से अपना सहारा खुद बन सकती हो। यूनचान पूछती है कि तुम इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते? तुम हमेशा अपने आप ही सारे फैसले ले लेते हो, सिर्फ तुम ही शादी करना चाहते हो क्या? हानग्युल को ये सब सुनकर चिड़सी हो जाती है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे शादी करने के लायक नहीं समझती? यूनचान का ये पॉइंट नहीं है कि उसे शादी नहीं करनी है, वो तो बस चाहती है कि उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए। हानग्युल उसे याद दिलाता है कि उसने अपना सपना छोड़ा, अपने सपनों की नौकरी छोड़ी और अपने माता पिता का भी विरोध किया सिर्फ उसके लिए। वो पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए अपनी थोड़ी सी ईगो नहीं छोड़ सकती? वो नाराज़गी के साथ ये सब उससे पूछता है कि अगर इस दौरान के बीच में अगर हम अलग हो जाते हैं तब भी क्या तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर दोगी? यूनचान ये सारी बातें अपनी बहन को बताती है और यूनसाई अपनी बहन की बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि वो इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है, शादी करने को लेकर यूनचान को धमकी कैसे दे सकता है? क्या उसे सच में लगता है कि पैसों से सब कुछ ठीक हो जाएगा? और फिर वो हानग्युल को कॉल करती है। हानग्युल फ़ोन उठाता है, थोड़ा हैरान होकर लेकिन शांति के साथ। वो अगले दिन यूनसाई से बात करने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो थोड़ा टेंशन में भी था कि यूनसाई उससे बोलेगी क्या। जहाँ तक बात है स्टाफ की, तो मिनयुब हारिम को कोसता है कि उसने उसे ऐसा आइडिया दिया जिससे कि यूनसाई उससे दूर हो गई है। सुनकी सोचता है कि मिनयुब ने गलत आदमी की सलाह ली, क्योंकि बाकी सब तो किसी न किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन हारिम वो तो सिंगल है, वो क्या जाने कि रिलेशनशिप क्या होता है, और ऐसे आदमी से मिनयुब को रिलेशनशिप एडवाइस लेनी ही क्यों थी? लेकिन सच तो ये था कि सुनकी भी अकेला रह गया था। जब वो यूको यानी कि उस लड़की जिसे वो ढूंढ रहा था उसके पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो वहां से चली गई है। हानग्युल की दादी को महसूस होता है कि हानग्युल और यूनचान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हानग्युल एक्सेप्ट करता है कि उसने शादी की बात करने में जल्दी कर दी, और जब वो अपनी दादी को यूनचान की बात समझाता है तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें उसका पॉइंट समझ में आ रहा है। वो बताता है कि यूनचान को अपने लिए और अपने परिवार के लिए आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है, और अपनी दादी से कहता है कि यूनचान का ये एटीट्यूड अच्छा और अप्रिशिएट करने लायक है। यूनसाई हानग्युल से पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी बहन से अलग हो जाओगे? वो अपनी माँ के बारे में बताती है जो उनके घर का डिपॉजिट निकाल कर यूनचान की शादी करवाना चाहती है, लेकिन ना वो ना ही उनकी माँ महीने का किराया अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए वो हानग्युल से रिक्वेस्ट करती है कि वो शादी 1 साल के लिए टाल दे। वो कॉलेज नहीं जाने वाली, बस हाई स्कूल के बाद नौकरी कर लेगी, तब वो महीने का किराया अफोर्ड कर पाएंगे। अपनी बहन के लिए चिंता करते हुए वो हानग्युल को इंश्योर करती है कि यूनचान उससे बहुत प्यार करती है और उसे कभी नहीं छोड़ेगी। हानग्युल यूनसाई की बात सुनता है और कहता है कि उसका यूनचाई को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, वो तो बस उससे शादी करना चाहता है, और जहाँ तक सवाल है शादी में लगने वाले समय का, तो इसके बारे में वो कंसिडर ज़रूर करेगा। यूनसाई उसे जीजा कहकर बुलाती है और हानग्युल के चेहरे पर एक शर्मीली स्माइल आ जाती है। मिनयुब यूनसाई से माफ़ी मांगता है और दिल से कहता है कि चाहे तुम मुझे कितना भी बुरा भला कहो, चाहे मुझसे कितना ही बुरा बर्ताव क्यों ना करो, तुम मेरे लिए हमेशा खूबसूरत हो। चाहे तुम गुस्सा होकर चीखो
तुम फिर भी मुझे बहुत प्यारी लगती हो, मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करता हूँ। सच चेहरे के साथ यूनसाई उसे हाँ बोलती है। मिन यूब शर्मिंदा होकर उसका जवाब समझ लेता है और कहता है कि वो समझ गया। वो उसे ध्यान रखने को कहता है और वहाँ से चलने लगता है। यूनसाई उसे वापस पुकारती है, नाराज़ होकर ये पूछती है कि तुम इतनी कूल कब से हो गए कि मेरा एक जवाब सुनते ही तुरंत छोड़कर जाने को तैयार हो। वो सच में बहुत ज़्यादा दुखी थी और उसे अपनी नाराज़गी बताती है। वो कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, लेकिन फिर भी तुमने दूसरी लड़कियों को कैसे अटेंशन दिया, कैसे तुम दूसरे लड़कों के जैसे हो गए। और फिर कहती है कि अब अगर तुम में ज़रा सी भी हिम्मत है और तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो फिर अब सिर्फ मेरा पीछा करना, चाहे मैं तुम्हें कितना ही ज़्यादा क्यों ना कोसूं, चाहे मैं तुम्हें कितना ही खुद से दूर रहने के लिए क्यों ना कहूँ, तुम्हें मेरा ही पीछा करना होगा। और अगर तुम में इतनी हिम्मत नहीं तो फिर अब मेरे पीछे मत आना। यूनसाई धीरे धीरे चलने लगती है और मिन यूब थोड़ा झिझक कर कुछ कदम आगे बढ़ाता है। फिर धीरे से कहता है कि यूनसाई, मैं अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, बस ये कहना था ताकि तुम्हें पता रहे, अगर तुम नहीं जानती तो। यूनसाई पीछे देखकर कंफर्म करती है कि वो भी वहाँ है और अपनी उंगली झुकाकर उसे पास बुलाती है। खुशी से झूमता हुआ मिन यूब उसे पकड़कर प्लेग्राउंड में घूमने लगता है। हानसुन और यूजू के बीच उनका पहला मैरिटल झगड़ा होता है जब हानसुन यूजू के स्टूडियो जाता है और देखता है कि वहाँ थके हुए को-वर्कर्स और खाली शराब की बोतलें पड़ी हैं, जबकि उसे पता था कि यूजू रात भर काम करके और पी के जागती रहती है और अपने काम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। फिर भी वो निराश हो जाता है। यूजू माफ़ी मांगती है और समझती है कि वो अपने काम को सबसे ऊपर नहीं रख सकती, उसके लिए अब अपनी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। यूनचान को हान ग्यूल की दादी के ऑफिस में बुलाया जाता है और हान ग्यूल हैरानी और घबराहट के साथ सुनता है कि उसकी दादी यूनचान को इटली भेजने की बात कर रही हैं बरिस्ता बनने की पढ़ाई के लिए, जैसे उसने मिस्टर होंग के लिए किया था। गुस्से में हान ग्यूल बातचीत में कूद पड़ता है और दादी से कहता है कि यूनचान कभी भी उनका सहारा नहीं लेगी और वो यहाँ सिर्फ अपने परिवार के लिए रुकेगी। यूनचान कहती है कि वो इस ऑफ़र के बारे में सोचेगी। अगर वो विदेश जाती है तो वहाँ नौकरी करके अपनी कमाई अपने घर पर भेज सकती है। हान ग्यूल इस बदलाव के खतरे को समझता है और पूछता है कि क्या दादी ये सब इसलिए कर रही हैं ताकि वो इन दोनों को अलग कर सकें, जिस पर दादी कहती हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारा रिश्ता इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ इसे तोड़ सकूँ, फिर तो तुम दोनों का अलग हो जाना ही ठीक है। हान ग्यूल बार बार यूनचान से पूछता रहता है कि क्या तुम सच में अब्रॉड जाने का सोच रही हो। उसकी जिद पर यूनचान थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है, नहीं यार, मैं अभी वहाँ जाने की पोजीशन में नहीं हूँ। हान ग्यूल धीरे से कहता है कि अगर तुम वहाँ चली गई तो फिर मैं 2 साल तुम्हारे बिना कैसे सरवाइव करूँगा। यहाँ तो अगर तुम्हें एक दिन ना देखूँ तो मेरा दिन नहीं कटता। यूनचान की माँ उससे फ्रैंकली पूछती है कि क्या वो अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहती है। यूनचान कहती है कि ऑफ़र काफ़ी टेम्पटिंग है, पर सोचकर कि उसे अपनी फैमिली को छोड़कर जाना पड़ेगा उसने अपना मन बदल लिया है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें नहीं रोक रही, अगर मेरी वजह से कुछ भी सोच रही हो तो उस बात को मत सोचना। वो कहती है कि अगर हान ग्यूल अग्री कर दे तो तुम जा सकती हो। यूनचान अपनी माँ को कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, पहले तुम्हारी शादी करनी है मिस्टर गू से। अब इस बात पर यूनचान की माँ शर्मा जाती है। यूनचान की माँ कहती है कि अब अपनी लाइफ खुद जीने का टाइम आ गया है, मेरे या यूनसाई की टेंशन मत लो, थोड़ी अपनी मर्जी से खुलकर जियो, बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम अब अपने लिए जियो। दोनों कजिन्स फिर साथ मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। हानसुन समझता है कि यूनचान की सिचुएशन क्या है। वो कहता है कि वो भी यंग है, उसके सपने हैं, शायद उसने तुम्हें चूज़ करके कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं। हान ग्यूल कहता है कि उसने भी सैक्रिफाइस किया है, लेकिन हानसुन बताता है कि हान ग्यूल पूरी जिम्मेदारी यूनचान पर डाल रहा है कि उसने न्यूयॉर्क की जॉब उसके लिए छोड़ी है। अगर सच बोलना हो तो हान ग्यूल को मानना पड़ेगा कि यहाँ का काम उसे पसंद था, इसी वजह से उसने न्यूयॉर्क वाली जॉब छोड़ दी। हानसुन अपनी प्रॉब्लम्स बताता है कि यूजू के साथ उसकी लाइफ कैसी चल रही है। उसने शादी की थी जानते हुए उसकी हैबिट्स और उसके काम के बारे में, लेकिन अब लगता है कि वो बस उस पर रोक टोक कर रहा है और उसका खुद का मन करता है कि काश के यूजू अपनी जॉब छोड़ दे। हानसुन कहता है कि ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही नेचुरल सी फीलिंग है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों लड़कियां शादी नहीं करना चाहती। हानसुन कहता है कि जब आदमी किसी लड़की को अपना बना लेता है तो आदमी चाहता है कि वो लड़की उसके हिसाब से जिए, पर सिर्फ इसलिए कि उसने उसे जीत लिया है। क्या वो उससे
अपनी मर्जी से जीने पर मजबूर कर सकता है? हान ग्योल उसकी इस बात पर हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि ये तो हर आदमी की फितरत होती है। मतलब तुम लोग देख रहे हो कि किस तरह से इस तरह के प्रोग्रेसिव आदमियों की भी शादी के बाद इस तरह की सोच हो जाती है। पर अच्छी बात यह है कि हानसुन को इस बात का एहसास है कि वो गलत सोच रहा है। यून चान हान ग्योल को बताती है कि उसने डिसाइड किया है कि वो अब्रॉड नहीं जाएगी। वो अभी दादी को कॉल करने ही वाली थी ये बताने के लिए, लेकिन हान ग्योल उससे पूछता है कि वो क्यों नहीं जा रही। तो यून चान कहती है कि मेरे पास कम से कम 100 वजह हैं। जिस पर हान ग्योल कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी वो 100 वजह उस एक वजह के सामने टिक नहीं पाएगी जो तुम वहाँ जाकर पा पाओगी। हान ग्योल कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि तुम जाओ। सोच के भी कि कैफ़े तुम्हारे बिना कैसे चलेगा, मैं कैसे यहाँ अपना काम में मन लगाऊंगा, डर लगता है। जब मैं न्यूयॉर्क जाने वाला था तो सोचा था कि तुम्हारी याद मुझे रोक देगी। क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हें दूर भेजना चाहता हूँ? पर मैं चाहता हूँ कि तुम एक बड़ी दुनिया में कदम रखो। यून चान कहती है कि वो उससे दूर नहीं रहना चाहती, पर हान ग्योल बोलता है कि वो उससे बीच बीच में मिलने आया करेगा। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ में कुछ छोड़ो सिर्फ मेरे लिए। मैं तुम्हारा सपोर्ट बनना चाहता हूँ ताकि तुम ग्रो कर सको और आगे बढ़ सको। जब वो पूछती है कि क्या सच में वो चाहता है कि वो ना जाए, तो वो डायरेक्टली हाँ नहीं कहता, लेकिन ये कहता है कि मैंने समझ लिया है कि मैं तुम्हारी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, पर मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। मैं वही करना चाहूँगा। अभी हम अलग हैं, पर बाद में, बहुत बाद में, जब तुम अपने पहले बच्चे का हाथ थामोगी, जब वो स्कूल जाएगा, जब तुम अपने बच्चों की शादी करोगी, तब तुम्हें सही मायनों में अपनी इंडिपेंडेंस की कदर होगी। जब तुम इंडिपेंडेंट रहोगी तभी तुम अपने बच्चों को सिखा सकती हो कि इंडिपेंडेंस होती क्या है। और फिर इस तरह हान ग्योल यून चान को कहीं ना कहीं अब्रॉड जाने के लिए कन्विंस कर लेता है। यू जो पहला कदम लेती है हानसुन और अपनी सुलह की तरफ। वो हानसुन को जल्दी घर बुला लेती है डिनर बनाने के लिए। दोनों को लगता है कि किमची का टेस्ट थोड़ा अजीब है, कुछ मिसिंग है, पर एफर्ट्स को दोनों ही अप्रिशिएट करते हैं। प्रॉब्लम शायद पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है, पर ये एक बहुत अच्छा स्टेप था। हान ग्योल ऑफिशियली यून चान के घर वालों से मिलता है, जो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। ये सिर्फ फॉर्मल बात है, पर वो यून चान की माँ से शादी की इजाज़त मांगता है। यून चान हान ग्योल को अपना रूम दिखाती है और वो टॉयज़ जो उसने उसके लिए बनाए थे। हान ग्योल उसे वार्निंग देता है कि वो स्मूथ टॉकिंग इटालियन मर्दों के पीछे बिल्कुल ना जाए। वो कहता है कि इस तरह के आदमी कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना। फिर वो साइन करता है और कहता है कि उसे उसकी याद आएगी। जब वो दोनों किस करते हैं, हान ग्योल का हाथ उसकी शर्ट के नीचे चला जाता है, पर जैसे ही उसकी स्किन से हाथ टकराता है, यून चान चौंक जाती है और उसे धक्का दे देती है। हान ग्योल थोड़ा शर्मा जाता है और समझ जाता है कि यून चान आगे बढ़ने में कंफर्टेबल नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो उसे थोड़ा दूर कर देती है और कहती है कि अब से मुझे बिल्कुल मत छूना। ये सेक्सुअल टेंशन अगले दिन भी चलती रहती है। हान ग्योल बिल्कुल सीरियस है कि यून चान अब उसे टच ना करे। यून चान को उसका रिएक्शन क्यूट लगता है और हान ग्योल अपनी बेस्ट कोशिश करता है दूर रहने की, पर पूरी तरह से ऐसा हो नहीं पाता। हाँ रिम, जो अब भी अपनी गर्ल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, यून चान से कहता है कि मत सताओ हान ग्योल को इतना। अगर तुम दोनों सिर्फ किस्ता के कॉन्टैक्ट रख रहे हो तो वो अंदर से पक्का बहुत ज़्यादा उलझन में होगा। यून चान थोड़ी उदास होकर इधर उधर देख रही है। सोचती है कि अगर वो जल्दी चली जाएगी तो फिर हान ग्योल से बात कैसे करेगी, पर उसे आज जल्दी भी जाना था। इसीलिए वो एक पत्ते पर लिखती है कि लेट्स मीट अगेन इन 2 years और अपना नेम टैग उस ब्रांच पर चिपका देती है। रात को हान ग्योल और यून चान फोन पर एक दूसरे को मैसेज करते हैं। हान ग्योल पूछता है कि क्या तुम सो रही हो? यून चान कहती है नहीं। तो हान ग्योल पूछता है तुम क्या कर रही हो? यून चान कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। हान ग्योल कहता है कि चलो ठीक है, अब अपने सपनों में मिलते हैं। ये लास्ट मैसेज पढ़कर यून चान जल्दी से डिसाइड कर लेती है कि अब उसे रुकना नहीं है। वो एक बहुत ही कमज़ोर सा एक्सक्यूज़ देती है यून साय को, फिर छुपके से अपनी माँ के सामने से निकल जाती है। खैर उसकी माँ को इस बारे में पता नहीं चल पाता। वो सांसों को संभालते हुए सड़कों से दौड़ती हुई हान ग्योल के अपार्टमेंट पहुँच जाती है। हान ग्योल हैरान होता है उसे वहाँ देखकर और यून चान कहती है कि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। हान ग्योल को भी अच्छा लगता है, पर वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाता कि इतनी देर रात उसे उसके करीब रहना चाहिए या नहीं, इसीलिए वो यून चान को अंदर नहीं आने देता। यून चान उसके पास से धक्का देती है और वो
दूर ही रहता है। उसकी हर हरकत से परेशान हो जाता है। जब वो वाइन पीती है, अपार्टमेंट में इधर उधर घूमती है, वो बार बार उसे जाने के लिए कहता है और किताब पढ़ने की कोशिश करता है। वो उसे बाहर ले जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसीलिए वो अपने हाथ से उसके पैर को पकड़कर उसे दरवाजे तक खींचता है। हान ग्यूल फाइनली उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है और डोर बंद कर देता है और बहुत ही स्ट्रिक्टली बोलता है कि अब से हम सिर्फ दिन में मिलेंगे, वो भी जब हारेम आसपास होगा। पर बेचारा एक छोटी सी चीज़ भूल गया, यून चान के शूज़। यून चान गुस्से में दरवाजे को ठोकती है और चिल्लाती है कि मैं तो इटली चली जाऊंगी, किसी हैंडसम से लड़के के साथ अफेयर भी कर लूंगी। हान ग्यूल फाइनली हार मान जाता है, दरवाज़ा खोलता और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। पर यून चान एकदम स्मार्टली अपना पाँव उस दरवाजे के गैप में घुसा देती है और अंदर आ जाती है। हान ग्यूल कहता है कि अंदर मत आना, लेकिन यून चान उसकी आंखों में आंखें डाल के देखती है और पूरे फोर्स के साथ अंदर आ जाती है। हान ग्यूल उसे इंटेंस नज़र से देखता है, क्लियरली समझ जाता है कि यून चान ने अपना डिसीजन ले लिया है। फिर बिना एक और शब्द कहे इन दोनों में किस होती है, वो भी फुल फिल्मी स्टाइल में। और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।